नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में स्वास्थ्य चर्चा को लेकर के आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे एक बहुत कॉमन समस्या। हर उम्र का व्यक्ति कहीं ना कहीं इन समस्याओं से प्रभावित होता है, जोड़ों के दर्द को लेकर के। दोस्तों, मैं डॉक्टर रामकेश सिंह परमार। जोड़ों के दर्द एक बहुत कॉमन और आम समस्या है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को हर उम्र के प्रभावित करती है, चाहे बात करें हम छोटे बच्चों को लेकर के, या फिर बात करें हम युवा और जवान व्यक्तियों को, या फिर वृद्धावस्था के अंदर या बुजुर्ग अवस्था के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं कहना चाहूंगा, और ये वीडियो चिकित्सक साथियों के लिए भी उपयोगी है, इसके साथ साथ आमजन के लिए भी उपयोगी है। जोड़ों का दर्द केवल कोई एक बीमारी नहीं होती है। जोड़ों के दर्द की बीमारियों के अलग अलग कारण होते हैं। किस तरह से हमें पता करना है और क्या ट्रीटमेंट लेना है, यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुचित दवाओं के साइड इफेक्ट भी बहुत अधिक होते हैं। जोड़ों के दर्द को लेकर के जो कॉमन समस्याएं रहती हैं, युवावस्था के अंदर छोटे बच्चों में कॉमन समस्या होती है जुवेनाइल आर्थराइटिस। इसके बाद एक फिजिशियन होने के नाते मैं कहता हूं, यूथ के अंदर या फिर वृद्धावस्था के अंदर बहुत कॉमन समस्या है रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस। उम्र के साथ जो हमारे जोड़ घिसते हैं उनको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और यह बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस सामान्य रूप से जो हमारे वेट बियरिंग जॉइंट होते हैं, जिसमें कि घुटने हैं, कमर है, गर्दन है, इस तरह के जोड़ों को प्रभावित करती है, नंबर 1। दूसरी बीमारी की जो मैं बात कर रहा हूं, वो बात कर रहा हूं मैं गठिया बाय यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यह बीमारी हमारे हाथ के छोटे जॉइंट्स, व्यक्तियों के हाथों के अंदर ये जो जोड़ होते हैं, इस तरह के जोड़, इनमें दर्द रहता है। जनरली महिलाओं या पुरुषों के अंदर युवावस्था के अंदर 20 साल के बाद 30 साल के आसपास इस उम्र के अंदर ये बीमारी रहती है, और सिमेट्रिकली दोनों तरफ के जॉइंट प्रभावित होते हैं, नंबर 2। कई बार जो जोड़ों का दर्द रहता है वो मोनो आर्टिकुलर रहता है, यानी पर्टिकुलर किसी एक जॉइंट को पेन होने लग जाता है। उस कंडीशन के अंदर हम मोनो आर्टिकुलर जॉइंट पेन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई घुटना है, इसके अंदर दर्द हो रहा है एक घुटने के अंदर, उस समय उसका जो कॉमन कारण हमें मिलता है वो होता है इन्फेक्शियस आर्थराइटिस, इसके अंदर ट्यूबरकुलर कॉज है, या फिर कोई सेप्टिक आर्थराइटिस है, इस तरह के कारण मिलते हैं। सबसे कॉमन सामान्य बीमारी और है स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी। स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी की जो बीमारी रहती है, इसके अंदर हमारा स्पाइन या तो एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसके अंदर सैक्रम प्रभावित होता है, जिसको हम सैक्रोआइलाइटिस भी कहते हैं। स्पाइन यानी कि जो अपना रीढ़ की हड्डी है, इसके जोड़ों के दर्द प्रभावित होते हैं, जो कि स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर कॉमन कारण है एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या फिर सोरेटिक आर्थ्रोपैथी। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी या मोनो और पॉसी आर्टिकुलर जॉइंट्स, जो जनरली सेप्टिक आर्थराइटिस या फिर ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस रहते हैं, ये जोड़ों की सामान्य बीमारियां हैं। इनको मैनेज करने के लिए भी ट्रीटमेंट प्लानिंग भी डिफरेंट होती है, तो हमें यह भी देखना है। दोस्तों, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपके कहीं भी जोड़ों में दर्द है तो आप एक बार एक्सपर्ट फिजिशियन से सलाह लें। सलाह के बाद आपका फिजिशियन उसको आपको डायग्नोसिस करके बताएगा कि साहब आपकी ये समस्या है, और उसकी प्लानिंग और ट्रीटमेंट उसी तरह से होनी चाहिए। अगर आपके गठिया है तो ट्रीटमेंट गठिया बाय के हिसाब से चलना चाहिए। अगर आपके एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो आपके स्पाइन या बैक पेन की समस्या है, तो एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से चलना चाहिए। अगर आपको पॉसी आर्टिकुलर जॉइंट या ओलिगो आर्टिकुलर है तो आपका उस ट्रीटमेंट उस इन्फेक्शियस कॉजेटिव एजेंट के साथ चलना चाहिए। बट अगर वृद्धावस्था के अंदर पेन है, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन समस्या है, उसका इलाज उस हिसाब से चलना चाहिए। इसकी ट्रीटमेंट प्लानिंग भी डिफरेंस होती है, और डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लानिंग के बाद हम इन बीमारियों को बिल्कुल अच्छी तरह से कंट्रोल भी कर सकते हैं, और काफी हद तक ये बीमारियां रिवर्ट भी हो सकती हैं। एक्सपर्ट फिजिशियन होने के नाते यही कहता हूं कि बीमारी का प्रॉपर डायग्नोसिस, उसका जॉइंट पेन संबंधी बीमारी का प्रॉपर इलाज और उचित सलाह के साथ हम दवाइयां, कई बार इसमें लंबे समय तक चलती हैं, जिसके माध्यम से हमें साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो यह आपका फिजिशियन ध्यान रखेगा कि हमें किस दवाई को कब मॉडिफाई करना है। सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ये हमें मोबिलिटी प्रदान करते हैं। हमारी मसल्स होती हैं जो इस जॉइंट्स को सपोर्ट करती हैं, वो हमें सॉकर के रूप में काम करना चाहती हैं। आज इस बदलती हुई दिनचर्या के कारण जॉइंट पेन की समस्या बहुत अधिक बढ़ रही है। बीमारियों के साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि रोकथाम के लिए हम क्या करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। हमें
हमारे जो वेट बेयरिंग जॉइंट हैं उनको हमें मोबिलाइज रखना होगा, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी और दोस्तों वजन नहीं बढ़ने दें। आज जोड़ों के घिसने का बहुत बड़ा कारण ओबेसिटी है। अगर व्यक्ति का वजन अधिक होता है, महिला पुरुष का वजन अधिक होता है, तो उसके जोड़ घिसने लग जाते हैं और उसके कारण जल्दी से ही फिर नी रिप्लेसमेंट और नी पेन की समस्या आने लग जाती हैं या फिर हिप रिप्लेसमेंट की समस्या होती है। इसलिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, स्वस्थ रहना है और मसल्स को मजबूत रखना है। जब आपके सॉकर अच्छे होंगे तो जहां मोबिलिटी है वहां पर घर्षण नहीं होगा और आवाज नहीं आएगी, जॉइंट डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। मसल्स को मजबूत रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, अपने वजन को कम रखिए, वजन मत बढ़ने दीजिए, अच्छा खाना खाइए, प्रॉपर डाइट भी बहुत जरूरी होती है। अगर आपके कैल्शियम की कमी है तो उसके लिए हमें कैल्शियम रिच फूड लेना चाहिए, जिसके अंदर के मिल्क है, बनाना है, बादाम है, इस तरह की चीजें प्रभावित करती हैं। प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। इसलिए जोड़ों की बीमारी संबंधित इस वीडियो के अंदर कहना चाहूंगा, फिट रहिए, एक्सरसाइज करिए, वजन मत बढ़ने दीजिए। अगर आपको समस्या है तो आपके उचित चिकित्सक फिजिशियन से परामर्श करिए और उसके बाद में जो बीमारी निकलती है उसके लिए दवा लीजिए और अपने आप को रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए। और उचित आहार और खान पान भी बहुत जरूरी होता है इन समस्याओं के लिए। धन्यवाद। मैं आपका डॉक्टर रामकेश सिंह परमार, कंसल्टेंट मेडिसिन स्पेशलिस्ट, जयपुर। नमस्ते, जय हिंद।